नहीं आ रही है। नहीं, यहाँ खास तौर से दलितों को, पिछड़ों को और अल्पसंख्यक समाज को टारगेट किया जा रहा है इस सरकार के द्वारा बिहार के अंदर। पिछड़े मुख्यमंत्री हैं और दलित हाँ, लगातार आप उठा, किन लोगों का बलात्कार हो रहा है, इन बच्चियों का जो बलात्कार हुआ है पूरे बिहार में, कौन लोग हैं उसमें? मर्डर हुआ है, जिनकी हत्याएं हो रही हैं लगातार पर डे, कौन लोग हैं उसमें? जिन लोगों को बेकसूर जेल भेजा जा रहा है, कौन लोग हैं उसमें? शराब के नाम पर जिनको पकड़ के जेल भेजा रहा है झूठे मुकदमे में, कौन लोग हैं उसमें? जिनके घरों में डकैती हो रही है, जिनके यहाँ छिनतई हो रही है, जिनके यहाँ मॉब लिंचिंग हो रही है, जिनकी, कौन लोग हैं उसमें? तय कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि सरकार टारगेट कर रही है कि नहीं कर रही है। और घुस करके यहाँ तक के एक ऐसे घर में घुसे जहां महिला नहा रही थी और ये बजरंग दल का लोग घुस गया उसमें। किसने अधिकार दिया भाई? पीड़ित को ही पुलिस परेशान कर रही है। हमारे घर में घुस के आप उत्पात भी मचाइए और हम ही पर मुकदमा कर दीजिए, ये कौन सी बात है भाई? नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश। आरजेडी एमएलसी कारी शोएब सदन में हाथ जोड़ करके नीतीश कुमार से कह रहे थे कि न्याय दीजिए साहब, मुसलमान के साथ अन्याय हो रहा है। 50 से 60 बजरंग दल के लोग नहा रही महिला के घर में घुस जाते हैं। बातचीत करने के लिए खुद कारी शोएब है। क्या हुआ था पूरा मामला? सदन में हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ा रहे थे। नहीं भाई, वीरेंद्र जी भी इसको उठाए हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं, उनके क्षेत्र का मामला है। अच्छा, उन्हीं के क्षेत्र का उन्हीं के क्षेत्र का मामला है। और वहां 50-60 बजरंग दल के लोगों ने घुस करके उत्पात मचाया पूरी बस्ती में, जबकि वो बस्ती बहुत ही शांतिपूर्ण इलाका है। वहां कभी कुछ आपस में कुछ नहीं हुआ, वहां हिंदू मुसलमान सब लोग मिलजुल के रहते हैं। और घुस करके यहाँ तक के एक ऐसे घर में घुसे जहां महिला नहा रही थी और ये बजरंग दल का लोग घुस गया उसमें। किसने अधिकार दिया भाई? जब हल्ला हुआ, बल्कि उस गांव में एक मैयत हो गई थी, उसका कफन दफन की तैयारी चल रही थी, लोग वैसे ही परेशान थे, लोग जमा हुए, इन लोगों को भगाया गया। भगा करके पुलिस को खबर की गई। पुलिस जब आई तो उल्टे इन्हीं लोगों पर केस कर दिया, वोटर लिस्ट से नाम निकाल निकाल करके, और 50-60 अज्ञात पर मुकदमा कर दिया। नतीजा की पूरी बस्ती खाली है। अब वो दंगाई लोग जो है वो लोग गायब हैं, उन लोगों पर कोई केस नहीं, वो लोग आजाद घूम रहे हैं और ऊपर धमकी दे रहे हैं। तो आखिर कौन उनको संरक्षण दे रहा है, ये तो सवाल है। उस बजरंग दल के लोगों को किसने अधिकार दिया किसी बस्ती में घुस करके आप उत्पात मचाओ? अगर आपको किसी तरह की कोई जानकारी मिली थी, कोई ऐसी बात थी, तो आप पुलिस को खबर करते। तो इन लोगों ने पूरी तरह से वहां के लोगों को परेशान करके रख दिया है। पीड़ित को ही पुलिस परेशान कर रही है। हमारे घर में घुस के आप उत्पात भी मचाइए और हम ही पर मुकदमा कर दीजिए, ये कौन सी बात है भाई? भाई, मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, हाथ जोड़ के कहा कि भाई उन लोगों को बचा लीजिए, रमजान का पवित्र महीना है, उन लोगों को परेशान कर रही है पुलिस, उनको बचा लीजिए। लेकिन आप कह रहे हैं कि बचा लीजिए, अल्पसंख्यक मंत्री को भी लेटर लिखिएगा जो घटना घटी है इस पर, कि देखिए जांच करवाइए हुआ क्या था। हम लिख देंगे, लेकिन अल्पसंख्यक मंत्री अंधे तो है नहीं। हाँ। वो बहुत ही काबिल मंत्री हैं, बहुत अच्छे इंसान भी हैं, बहुत अच्छे इंसान भी हैं, बहुत काबिल मंत्री भी हैं। पिछले 5-6 साल से वो इस मंत्रालय को संभाल रहे हैं और बिहार के सभी जगहों को वो जानते हैं। उनके संज्ञान विधानसभा में उनके रहते हुए ये मुद्दा उठा था, भाई वीरेंद्र जी ने उठाया था, तो उनको तो जानकारी है ही। उनको तो स्वयं इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए, गृह मंत्री से बात करनी चाहिए, लेकिन वो क्या कर रहे हैं मुझे इसकी जानकारी नहीं। इंडिया की सरकार है, क्या लग रहा है मुसलमान को जानबूझ करके टारगेट कर रही है? इस तरह की जो घटनाएं आ रही है। नहीं, यहाँ खास तौर से दलितों को, पिछड़ों को और अल्पसंख्यक समाज को टारगेट किया जा रहा है इस सरकार के द्वारा बिहार के अंदर। पिछड़े मुख्यमंत्री हैं और दलित हाँ, लगातार आप उठा, किन लोगों का बलात्कार हो रहा है, इन बच्चियों का जो बलात्कार हुआ है पूरे बिहार में, कौन लोग हैं उसमें? मर्डर हुआ है, जिनकी हत्याएं हो रही हैं लगातार पर डे, कौन लोग हैं उसमें? जिन लोगों को बेकसूर जेल भेजा जा रहा है, कौन लोग हैं उसमें? शराब के नाम पर जिनको पकड़ के जेल भेजा रहा है झूठे मुकदमे में, कौन लोग हैं उसमें? जिनके घरों में डकैती हो रही है, जिनके यहाँ छिनतई हो रही है, जिनके यहाँ मॉब लिंचिंग हो रही है, जिनकी, कौन लोग हैं उसमें? तय कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि सरकार टारगेट कर रही है कि नहीं कर रही है। कारी साहब जी, सवाल एक और है कि आप किधर करे, सरकार टारगेट कर रही है। अमित शाह सीमांचल आए हुए घुसपैठिया को यहाँ से भगाने की बात कर रहे हैं। उनको तो शर्म आनी चाहिए। बिहार सरकार को मुकदमा कर देना चाहिए, बिहार सरकार को बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। ये क्या तरीका है? आप पहले से बोलते आए, उसके बाद जब आप ही के का एक कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था है वहां, इलेक्शन कमीशन, उसने SIR करवाया, एक भी बांग्लादेशी मिले क्या उसमें? एक भी घुसपैठिया मिले क्या? फिर आके वही काम। अरे इनको, आप 11 साल से केंद्र सरकार, अगर कोई आया था जिम्मेदार कौन है? इस्तीफा दीजिए आप। बिहार सरकार 20-21 साल से यहाँ है, क्या कर रही है बिहार सरकार, केंद्र सरकार? तो इस तरह की बात करके सिर्फ एक समाज को टारगेट करना वोट के लिए, ये एकदम सरासर गलत है। कोई भी आदमी इस तरह की भाषा बोलता है बिहार में, उसको केस, उसके ऊपर केस करनी चाहिए, क्योंकि SIR में एक भी नहीं निकला है।
कानून से कोई बाहर नहीं जा सकता है, ये गलत बात है। चलिए, तो देखिए अमित शाह ने जो बातें कही उसको लेकर के कह रहे हैं यह गलत बात है। अमित शाह के ऊपर केस करे नीतीश सरकार, क्योंकि जब एसआईआर के समय कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया नहीं निकला और अगर इस तरह की बातें कर रहे हैं तो उनके ऊपर केस होना चाहिए और पद से भी इस्तीफा देना चाहिए। बने रहे बोले भाई साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।